अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे चैनल पर आपको बच्चों के कपड़ों की भी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी से मिल जाती है। अच्छा, ये भी हमारे एक न्यू ही कस्टमर है। इन्होंने अपनी 4 साल की बच्ची के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट किया कि उसके हम लोगों ने कपड़े डिज़ाइन करवाने हैं, तो आप हमें बताएंगे ये कपड़ा कहाँ से मिलता है। तो मैंने उनको बोला कि आप लाहौर सेंटर से ले लें, क्योंकि वहाँ पर रिजनेबल मिलते हैं। अब आई डोंट नो कि उन्होंने कहाँ से लिया ये, लेकिन मेरे पास वो सिर्फ एक एक गज़ के कपड़े लेके आए, यानी कि एक एक गज़ के शर्ट पीसेज है। और उनमें से कौन कौन से पीस थे वो मैं आपको दिखाती हूँ और सारी डिटेल बताती हूँ। अच्छा, इससे पहले उन्होंने कभी भी कपड़े कस्टमाइज़ नहीं करवाए थे अपनी बच्ची के, और उनका यही कहना था कि हमें बहुत शौक है कि हम अपनी बच्ची को कस्टमाइज़ कपड़े पहनाएं, सो आप इनको अच्छे से डिज़ाइन करके दें। साथ में वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी हो रहे थे कि मेरी बच्ची को ऐसा पहनना हुआ अच्छा लगेगा या फिर इस तरह का बनाइएगा। तो मैं भी टोटली कन्फ्यूज़ हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था, कोई लेस नहीं थे। मेरे पास जस्ट ये एक शर्ट का पीस था जो आपको सितारों वाला नज़र आ रहा है, और आगे जो मैं आपको फ्रॉक का दिखाऊंगी वो फैब्रिक था। और इसके इनर में क्या था, इसका बॉटम क्या था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, और मैं टोटली कंफ्यूज हो चुकी थी कि ये किस तरह की शॉपिंग करके लाए हैं। और जब मुझे पता चला कि अच्छा ये इस तरह से उनका माइंड है, उनको नहीं आइडिया, तो मैंने कहा अब आप मेरे पे छोड़ दें, मैं इसको देख लेती हूँ। उन्होंने भी मुझे 100% यही कहा कि आपकी वीडियोस हमने देखी, हमें अच्छी लगी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनको डिज़ाइन कर दें। सो मैंने फिर इसके साथ कुछ बॉटम्स वगैरह का सोचा, और साथ में इसके कलर जो है कॉम्बिनेशन देखा कि कौन सा अच्छा लगेगा। तो मैंने शॉकिंग पिंक की तरफ अपना माइंड बनाया। मैंने सोचा कि इसके साथ बॉटम जो है ना वो शॉकिंग पिंक अच्छा लगेगा, और इसी तरह से शॉकिंग पिंक में ही हम लोगों ने इसके ऊपर लेस लगाई है। ठीक है, सो जो हमारा बॉटम था, यानी कि जो हमने गरारा बनाया, उसको ढाका पजामा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेयर में नहीं है, ज़्यादा खुला नहीं कर सकी। वो क्या वजह थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो उसके ऊपर जो हम लोगों ने लेस लगाई ना, वो हम लोगों ने इस शर्ट वाली लगा दी। तो अगर आप गौर से देखें तो इस शर्ट के ऊपर कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। थोड़ी सी भी आपको ऐसी नहीं लगेगी कि यार ये कोई पाकिस्तानी सूट नहीं है, ये इंडियन नहीं है। सो कुछ इस तरह से इसके ऊपर बहुत अच्छे से इसको हमने सजा दिया, और जो लेस इसके ऊपर लगी है वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। अच्छा, ये इसके साथ गरारा है, और इसका फ्लेट ज़्यादा नहीं रख सकी मैं, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो लेस है वो ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, जो लेस इसके साथ मैच हुई थी वो मेरे पास इतनी ही थी जितनी मैंने लगाई है, जो आपको नज़र आ रही है। तो उस हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा फ्लेयर को कम किया है, और ये थोड़ा सा ना ढाका पजामे वाली लुक दे रहा है। और वैसे भी बच्ची 4 साल की है, तो मेरे ख्याल से उसको परफेक्ट आएगा, बिल्कुल भी उससे उसके साइज़ के मुताबिक ना ज़्यादा है ना कम है, उसको परफेक्ट आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास शर्ट का कपड़ा था, तो इसी तरह से कतान सिल्क मैंने ली, और इसके साथ हम लोगों ने गरारा कर दिया, यानी कि बॉटम बना दिया, और साथ में लेसेस जो है वो हमने एडजस्ट कर दी। और जो इसके साथ दुपट्टा बनाया है वो हमारा बना है जी कमीज़ वाले कपड़े के साथ का, यानी कि ये 1 गज़ का कपड़ा था, तो उसमें से उनकी शर्ट बनने के बाद जो फैब्रिक बचा उसका मैंने दुपट्टा बना दिया। और जो मेरे पास शरारे में से फैब्रिक निकला था, उसी फैब्रिक से मैंने इसके चारों तरफ से इस तरह से मगजी की एक शेप दे दी है। ठीक है, तो ये ज़्यादा ना चौड़ी है ना ही पतली है, मतलब परफेक्ट है। ये मैं चाहती तो डोरी पाइपिंग भी लगा सकती, लेकिन मुझे ये ज़्यादा परफेक्ट लगा, तो मैंने इस तरह से इसको बना दिया। ठीक है, यानी कि अगर मैं डोरी पाइपिंग लगाती ना तो उसका पट्टा बहुत ही मोटा सा चौड़ा सा पीछे की तरफ नज़र आता है, जो कि बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पट्टी का साइज़ छोटा है। पूरा ये दुपट्टा तो है नहीं, तो छोटी सी तो पट्टी है, यानी कि इसको पट्टी कह सकते हैं। यह है जी इसकी फुल लुक। मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मेरी थोड़ी सी मेहनत है। अच्छा, इसका इनर भी बाई किया गया, वो भी मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो मेरी बहनें कपड़े सिलाई करती हैं, जब भी आप वी शेप में कोई गला बनाएं तो बैक वाला जो गला होता है ना, उसको आप बिल्कुल नामालूम से छोटा सा बनाया करें, और उसको बटन टेक वाला बनाया करें। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने उसका लुप्स भी अंदर हिडन लगाया है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट वन। सो ये वाला जो फैब्रिक है ये भी सिर्फ और सिर्फ 1 गज़ का था, और कौन सा वाला था मैं आपको बताती हूँ, जालीदार फ्रॉक वाला। और इसके साथ ये शमोज सिल्क जो है ख़ुद बाई की गई है। अच्छा, ये कितनी थी, किस कहाँ से बाई की, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया होता है ना, वो सिर्फ स्टिचिंग सर्विसेज के लिए होता है। आप लोग कांटेक्ट करके मुझे ये कहते हैं कि हमने कपड़े बाय करने हैं, तो मैं सेल नहीं कर रही, मैं सिर्फ स्टिचिंग सर्विसेज देती हूँ। तो आप लोग मेरे से सिर्फ स्टिचिंग सर्विसेज के लिए ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सूट की छोटी मोटी बातें मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जालीदार कपड़ा था। ठीक है, कस्टमर ने मुझे यही ला के थमाया था। अब मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इसके साथ क्या करना है, तो मुझे एक बात तो क्लियर थी कि भाई इसके साथ अगर मैं कोई कंट्रास्ट वगैरह करती हूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सारी बात है, जो इसकी जालीनुमा जो फैब्रिक था वो तारों वाला था। तारे जो हैं इसके ऊपर जो लगे हुए वो सारे थे सिल्वर कलर में, और धागा भी इसके ऊपर सिल्वर कलर का लगा था, लेकिन जो नेट का कलर था ना वो थोड़ा सा पिंकिश था, और
पीच सा भी टच दे रहा था। सो मैंने यही इसमें से बात निकाली कि इसके साथ जो इनर लगेगा वो यही होगा पीच कलर में, और वैसे लाइट पिंक कलर था, यहाँ वीडियो में आपको पीच कलर लग रहा होगा। सो मैंने फिर उसको उसी तरह से ही कवर करने की कोशिश की। मैंने इसके साथ सारा शमो सिल्क का इनर मंगवाया, फ्रॉक का भी और ट्राउज़र का भी, यानी कि जो हमने नीचे उसको शरारा कहते हैं, शरारा बनाया। सो उसी हिसाब से यहाँ पे डोरी पाइपिंग दी गई है, उसी फैब्रिक का ही मैंने यूज़ किया, कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाया। जो इनर था उसी से ये सारी पाइपिंग हुई है, और सामने अनरखा बना है, अनरखे के ऊपर भी पाइपिंग और डोरी लग गई है। अच्छा, डोरी जो है वो ऊपर रख के पेस्ट करते हैं हम लोग, पूरी तरह से उसको सिलाई कर देते हैं, मतलब आपको 2 साइड्स पर लगाने की या उसको कटिंग करके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कटिंग करके लगाएं तो उसके धागे निकल जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये फैब्रिक था जालीनुमा, और इसका जो कलर है वो मैंने आपको बता दिया। अब हमें यही सोचना था कि इसके साथ क्या करना है। सो हमने फिर इसके नीचे शमो सिल्क लगाई और इस तरह से ये फ्रॉक कंप्लीट किया गया। अच्छा, एग्जैक्ट कलर इसका ये है, आई डोंट नो वो शेड क्यों ऐसे हो रहा था। अच्छा, ये देखिए नज़दीक से करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको ही सिलाई किया, जब मैंने देखा तो ना मैंने कहा यार अच्छा बन गया, अब देखते हैं दूसरा कैसा बनता है। तो फिर उसके साथ चीज़ें सारी मंगवाई और देखा कि अच्छा ये चीज़ें ठीक लग सकती हैं। सो जब वो कंप्लीट हुआ ना तो पता चला कि वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। शायद उसका कलर उसके साथ ऐसे उठ के आ रहा था, और इसका कलर थोड़ा सा दब गया था शायद इस वजह से, लेकिन अपनी जगह पे दोनों अच्छे हैं। ये भी परफेक्ट लगा क्योंकि इसका कलर ऐसा था। अब इसके साथ सिल्वर ही जा सकता था, इसके साथ नीला पीला तो मैं लगा नहीं सकती थी, और जो टसल है वो भी इसी कलर में ही मिलना था। अच्छा, जब कस्टमर ने मुझे फैब्रिक ला कर दिया और बाद में मेरे से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसके साथ डिज़ाइनिंग कौन सी अच्छी लगेगी, तो मैंने उनको बताया पहले डिज़ाइनिंग देखते हैं कि हमने ऐसा सूट बनवाना है, फिर उसके साथ सेम चीज़ें सेम मतलब सारा कुछ लेके आते हैं, चाहे कलर डिज़ाइनिंग आप डिफरेंट ले आएँ कपड़े की, लेकिन आपको चीज़ें सेम वही वाली चाहिए और कपड़ा भी उतना चाहिए होता है। अब मैं ये एक गज में क्या कर सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमीज़ें ही बन सकती हैं। इसका बॉटम कहाँ है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैं आप लोगों को पता है ये काम नहीं करती चीज़ें बाय करने वाला, सिर्फ हमारे मुख्तसर से कस्टमर्स हैं जिनका हम ये वाला काम करते हैं, सबका नहीं करते। हमारे मोस्टली कस्टमर्स जो हैं वो अपनी सारी चीज़ें पूरी करके हमें देते हैं, तो हमने जस्ट उसको कस्टमाइज़ करना होता है। ये इसका फ्लेयर है, नीचे से मैंने बनाया, ज़्यादा खुला नहीं बनाया। मैं एंड पे आप लोगों को इसकी फुल लुक भी दिखाऊंगी किस तरह से ये पहना हुआ आएगा, क्योंकि इसका जो घुटने पे ये सारी चुनट्स आती हैं ये दिखती नहीं है, ठीक है। फ्रॉक जहाँ पर आएगी वो बहुत नीचे आएगी, तो ये सारी छुप जाएगी, इस वजह से मैंने इसके घुटने वाली जगह पर कुछ भी नहीं लगाया, मतलब जब बच्ची पहनेगी ना तो फाइनल लुक कुछ इस तरह की आएगी। ये नीचे से बहुत थोड़ा सा नजर आएगा। तो वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, और मेरी वीडियोज़ को एंजॉय किया करें, बाकी की भी वीडियोज़ ज़रूर देखा करें। और इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली मुझे इन डिज़ाइंस का ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।